एक लिखिए बेंड टाइप, बेंड टाइप, बेंड। एक है आपका बेंड टाइप और दूसरा को कहा जाता है बॉडी टाइप। ठीक है, बेंड टाइप में हम लोग चर्चा करेंगे तीन बेंड के बारे, चार बेंड, पांच बेंड और एक 6 बेंड। देखिए किस प्रकार से रहेगा। ये रजिस्टर है कि नहीं? अलग अलग कलर के हैं यहाँ पर बेंड, है कि नहीं? एक हुआ एक बेंड, दो हुआ तो दो बेंड, तीन हुआ तो तीन बेंड, इस तरीके से रहेगा। हम लोग चर्चा करेंगे 3 बेंड, 4 बेंड, 5 बेंड और 6 बेंड के बारे में। आपको जो दिया गया उसमें कितना बेंड है? 4 बेंड है ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये है आपके बेंड। बॉडी टाइप जो रहेगा आपका सिंपल, सरल सी भाषा में, इसमें आपका बेंड नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से बेंड नहीं रहेगा। बेंड मतलब अलग अलग कलर के नहीं होंगे इसमें, इस तरीके से है कि नहीं आपका वाला, है ना? ऐसा नहीं रहेगा उसमें, इस तरीके से रहेगा। ये पूरा एक कलर से भरा रहेगा, एक कलर, कोई भी कलर हो सकता है, 0 से 9 में से कोई भी कलर हो सकता है, समझे बात को? और एक यहाँ पर एक बेंड रहेगा, बस एक रहेगा उसमें, बस कुछ भी कलर हो सकता है, वो भी एक बेंड रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? एक पॉइंट रहेगा और एक रेक्टेंगल रहेगा। याद रखिए सबसे ज्यादा पूछा है बॉडी टाइप में, बस यही पूछता है। ये फिगर दे देगा आपको और बोलेगा कि कौन फर्स्ट कोड है, कौन सेकंड कोड है, कौन तापमान गुणांक है ना, यानी कि कौन गुणांक है, कौन टॉलरेंस है, इस तरीके से पूछता है बॉडी टाइप में। तो ये जो बॉडी का कलर हुआ, ये रहेगा आपका फर्स्ट अंक। क्या? फर्स्ट अंक, ठीक है। जो बॉडी का कलर रहेगा ये कहा जाएगा फर्स्ट अंक। ये जो होता है, जो डॉट में दिख रही है ना, डॉट दिख रही है यहां पर, इसको कहा जाता है गुणांक। ये जो है आपका रेक्टेंगुलर जो है, यानी आयताकार जो चीज दिख रही है, इसको कहा जाता है टॉलरेंस, ठीक है। और ये जो लास्ट में एक बेंड रहेगा, ये जो बेंड रहेगा, ये कहा जाएगा आपका सेकेंड अंक, ठीक है। आगे समझिएगा इसके बारे में क्या होता है। ये रहेगा आपका क्या? सेकेंड अंक। इतना ध्यान देना है आपको। बॉडी टाइप में बस फिगर बना देगा और पूछेगा कि इसमें से गुणांक कौन है, तो गुणांक में तो समझ में आ रहा है कि डॉटेड वाला गुणांक है ना। उसके बाद जो रेक्टेंगल है ये टॉलरेंस है, और जो बॉडी में जो भी कलर रहेगा बॉडी में, जैसे आपके वाला जो कार्बन का मिला है ना, उसमें बॉडी का कौन सा कलर है? बॉडी का कौन सा कलर है? जो भी है, एक तो है ना सबका, व्हाइट होगा चाहे कुछ भी हो सकता है। बेंड का नहीं बात कर रहे हैं, बॉडी का। देखिए ग्रीन टाइप का पूरा बॉडी है इसका, है ना। इसी प्रकार से वो होगा आपका फर्स्ट अंक, और जो लास्ट में जो एक बेंड रहेगा वो रहेगा आपका सेकेंड अंक। पहले इसको उतारिए, आगे करके बताएंगे, समझ में आ जाएगा।
हो गया, हो गया। देखिए अब हो गया, नहीं हुआ है? एक एक चीज यही से समझ लीजिए, कल टेस्ट है इसका प्रतिरोधक का। हो गया, देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे 3 बैंड वाला, ठीक है। देखिए इस तरह से यदि 3 बैंड हुआ, 3 बैंड रहेगा, तीनों की कलर अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, एक सेम 2 अलग हो सकती है ना। तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट बैंड, यानी फर्स्ट बैंड यानी फर्स्ट अंक। ध्यान से, ये जो सेकेंड में है ना, ये रहेगा आपका सेकेंड अंक, और जो लास्ट में रहेगा, जो लास्ट में रहेगा वही कहलाएगा आपका मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक। ये क्या कहलाएगा? गुणांक। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ये 3 बैंड का बात हो रही है। फर्स्ट रहेगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड रहेगा सेकंड डिजिट, और जो थर्ड में जो बैंड है जो भी कलर रहेगा वो आपका मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक कहलाएगा।
देखिए मान लीजिए फर्स्ट बैंड में आपका भूरा कलर है, कौन सा भूरा कलर है। सेकेंड बैंड में मान लीजिए आपका लाल कलर है, और थर्ड में मान लीजिए आपका हरा कलर है। कौन सा कलर? हरा कलर। और इस तरह से है, और आपको बोला जाए कि इसका रेजिस्टेंस का मान निकालिए। बोलने का मतलब है कि इसका प्रतिरोध का क्षमता, प्रतिरोध का मूल्य क्या होगा, वो चीज निकालिए। देखिए किस तरीके से निकलता है। फर्स्ट में क्या है? भूरा है यानी ब्राउन है, तो ब्राउन का अंक क्या होता है, कोड क्या होता है? का भू मतलब भूरा। भूरा ऐसे तो आता है 2 नंबर पर कोड क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा कि नहीं? 1 होगा तो सीधी सी बात 1 लिखिए। 1 लिखे। सेकेंड है आपका लाल यानी रेड यानी BBR। आर कैसे कितना नंबर पर आ रहा है क्रम में? 3 नंबर पर आ रहा है ना। पर जो कोड होगा क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। समझ रहे बात को? यानी 2 लिखे। तीसरा क्या है? हरा। और किस फॉर्म में है? गुणांक के रूप में लिखना है इसको, मल्टीप्लायर के रूप में। और तीसरा बैंड पर है आपका हरा यानी कितने नंबर पर आता है? कितने? 6 पर आता है। क्रम के रूप में 6 में आता है, पर हम लोग कोड कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या लिखना है? उसका गुणांक लिखना है ना। तो हरा का जो मल्टीप्लायर यानी गुणांक आता है कितना आएगा? क्या बात करते हैं, वो तो टॉलरेंस हुआ। गुणांक इनटू लिखना है 10 टू दी पावर 5। होता है क्या? होता है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस का मान 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 आया। क्या हुआ ये? ओम। क्या आया? ओम आया। यदि हम इसको लिखना चाहे 12 इंटू 100 इंटू 1000 ओम, क्या गलत रहेगा? गलत रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? 10 का पावर 5 है तो हमने 5 जीरो लगा दिया। क्या आगे हम इसको 1200 इंटू 10 का पावर 3 ओम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्या इसको लास्ट में 1200 किलो ओम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 10 का पावर 3 किसको कहा जाता है? किलो, डेका, हेक्टा, किलो कहते हैं कि नहीं? किलो कहते हैं कि नहीं? तो कोई भी रेजिस्टेंस का मान या तो किलो में दीजिए या तो फिर मेगा में दीजिए। आंसर 2 ही रहेगा आपका, या तो किलो में रहेगा, या तो मेगा में रहेगा, या तो बस ओम में रहेगा। समझे बात को? तो हमने क्या किया, इसको किलो में लाया। पहले क्या था? 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओम था, यानी 12 गुना 1 और 5 टू 0 था, है ना। तो हम इसको तोड़े किस फॉर्म में? इसको किलो लाने के लिए, मतलब कि 3 ठो 0 अलग लिखे। क्यों लिखे? के लाने के लिए, यानी किलो लाने के लिए। समझे बात को? और 2 ठो को अलग लिखे। 12 और 100, 1200 हुआ इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। 10 टू दी पावर 3 ओम को क्या के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि के यानी किलो का मान 10 टू दी पावर 3 होता है कि नहीं? एम यानी मेगा का मान 10 टू दी पावर 6 होता है कि नहीं? तो 10 टू दी पावर 3 की जगह पर क्या लिखे? के। यानी हमारा ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रजिस्टर था, इसका रेजिस्टेंस मान कितना निकल के आया? 1200 किलो ओम। यानी इतना मान का था एक छोटी सी रेजिस्टेंस में। समझे बात को? ऐसे 3 बैंड वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा।
समझ लिए, तर भी लिए। यदि 3 बेंड रहा तो क्या करना है, जो फर्स्ट बेंड में जो कलर रहेगा किस तरीके से बनाना है, फर्स्ट बेंड में जो कलर रहेगा उसका कोड लिखना है, सेकंड बेंड में जो कलर रहेगा उसका कोड लिखना है, ना ही जोड़ना है ना ही घटाना है, सिर्फ लिखना है। क्या था, ब्राउन था फर्स्ट में, ब्राउन का कोड 1 होता है इसलिए 1 लिखे, लाल का कोड यानी रेड का कोड 2 होता है इसलिए 2 लिखे, एक साथ लिखे। फिर तीसरा क्या था, जो तीसरा बेंड में हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, गुणांक के रूप में, मल्टीप्लायर के रूप में। और तीसरा में हमारा है हरा कलर, और हरा का जो मल्टीप्लायर होता है, जो गुणांक होता है 10 टू दी पावर 5 होता है। बस उसी फॉर्म में लिखे जो आंसर आया। समझ में आ गया ये चीज, आ गया। चलिए बनाइए क्वेश्चन। चलिए आर का मान निकाल के दिखाइए इसमें, इस रजिस्टर का। कितना, किससे बना, किसका आंसर आया, 230 किलो ओम। सबका 230 किलो ओम आ रहा है, आ रहा है, मतलब सही होगा, सबका आ रहा है। तो देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया। फर्स्ट बेंड में कौन सा कलर है, लाल, रेड। तो रेड का कोड क्या होता है, BBR, रोए है ना, BBR तीसरा क्रम पर है यार, यानी उसका जो कोड होगा क्या होगा, 2 होगा क्या। फिर है नारंगी है ना, ऑरेंज, यानी BBRO, ओ से ऑरेंज चौथा पर है, चौथा पर है कि नहीं, तो उसका क्या कोड आएगा, 3 आएगा। और जो तीसरा बेंड पर है वो होता है आपका मल्टीप्लायर, गुणांक होता है। तो गुणांक है तो गुणांक के फॉर्म में लिखेंगे। पीला है तो पीला का पहले जानिए कि इसका कोड क्या होता है, पीला का रोए यानी वाई यानी येलो है ना। ऐसे तो कितना क्रम पर है ये, BBROY 5वां क्रम पर है, तो कोड होता है उसका 4 होता है कि नहीं, तो 4 होता है। तो इसका जो मल्टीप्लायर होगा 10 टू दी पावर 4 होगा, होगा कि नहीं। इतना ओम मान निकल के आया, आया। अब इसको अलग करना है किस प्रकार से, 230 लिखना है और इधर 10 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 में से घटा दिए एक तो 0, 10 का पावर 3 बचा, एक 0 यहाँ लाए, है कि नहीं। तो R का मान हमारा निकल के क्या आया, 230, और 10 का पावर 3 को क्या कहते हैं हम लोग, किलो, यानी किलो ओम। सबसे बना था, जिससे नहीं बना उतारिए फटाक से।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए 4 बैंड, 4 बैंड। चार बैंड, अंतर कुछ नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर पहले 3 बैंड था, अब 4 बैंड हो जाएगा। समझे बात को? 4 बैंड हो जाएगा। और क्या अंतर है? ये आपका फर्स्ट अंक ही कहलाएगा, ये आपका क्या था उसमें? सेकेंड अंक। ये क्या था आपका? गुणांक। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड बैंड में ही, 3 बैंड में ही। एक क्या, जो फर्स्ट कलर रहेगा वो फर्स्ट डिजिट होगा, जो सेकेंड में रहेगा वो सेकेंड डिजिट होगा, जो थर्ड में रहेगा वो मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक कहलाएगा। पर जो 4 नंबर पर रहेगा इस पर ध्यान देना है, यही आपका टॉलरेंस कहलाएगा। टॉलरेंस यानी सहनशीलता या तो फिर सहन शक्ति या तो फिर सहीयता। निमी इसको कहता है सहीयता, ठीक है। पर इंग्लिश ध्यान देना है, टॉलरेंस लिखा हुआ रहेगा वहां पर। तीन और 4 बैंड में कुछ अंतर नहीं है। 3 बैंड में बस टॉलरेंस नहीं आता है, और 4 बैंड में लास्ट का जो बैंड होगा वो टॉलरेंस कहलाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 4 बैंड रजिस्टर में टॉलरेंस कौन सा है? फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी, चतुर्थ पट्टी? चतुर्थ पट्टी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। हो गया? हो गया? चलिए क्वेश्चन बनाइए एक। मान लीजिए फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर यानी भूरा कलर का है, सेकंड बैंड काला, थर्ड लाल, और जो चौथा बैंड है वो हरा कलर का है। क्या एक बना दे? देखिए इसका जो रेजिस्टेंस मान होगा, फर्स्ट में कौन सा कलर है? भूरा, ब्राउन। तो ब्राउन का कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? क्या होता है? बी बी, यानी सेकंड, फर्स्ट में ब्लैक है, सेकंड में ब्राउन है, यानी दूसरा क्रम में आपका ब्राउन आता है, तो कोड क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? एक हुआ। सेकंड में है आपका कौन सा? सेकंड बैंड में कौन सा कलर? काला, यानी ब्लैक। बी फॉर ब्लैक, यानी फर्स्ट क्रम में आता है ब्लैक, तो कोड क्या होगा? 0 होगा। 0 हुआ। अब जो थर्ड में होता है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर, गुणांक कहते हैं कि नहीं? तो थर्ड बैंड में है आपका लाल, लाल, जिसका कोड क्या होता है? कोड क्या होता है रेड का? बी बी आर, यानी क्रम में 3 है तो कोड आपका 2 होगा। कोड 2 हुआ तो उसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2 होगा कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? 10 टू द पावर 2 हुआ। अब बताइए लास्ट में क्या है आपका? हरा, और जो हरा है लास्ट बैंड में वो आपका कहलाएगा क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस तो याद कीजिए हरा का टॉलरेंस कितना होता है?
बताए थे सबसे बीच में कौन है, ग्रीन है, हरा है, तो वहां से स्टार्ट होता है कितना 0.5%, उसके बाद 0.25%, उसके बाद 0.1% होता है कि नहीं। तो हरा का हमारा टॉलरेंस कितना होगा, प्लस माइनस 0.5% होगा कि नहीं। तो इसको क्या 1000 प्लस माइनस 0.5% लिख सकते हैं कि नहीं। तो R बराबर 1 किलो ओम प्लस माइनस 0.5% लिख सकते हैं कि नहीं। पहले क्या था, ये पहले ओम था कि नहीं। अब 1000 बराबर क्या होता है, किलो का मान होता है कि नहीं। K का मान 10 का पावर 3 यानी 1000 बराबर 1 किलो होता है कि नहीं। तो ही तो हुआ R बराबर 1 किलो ओम प्लस माइनस 0.5%, इस तरीके से निकालना है। और जितना भी अभी रजिस्टर दिया ना आप लोग को, सब एक एक करके निकालिएगा और फिर प्रैक्टिकल भी करना है सबको कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना भी मान आ रहा है कॉपी पे लिखिएगा, फिर प्रैक्टिकल भी करना है एक एक को, अभी नहीं, प्रैक्टिकल के टाइम। आप तो 3 ले लिए जी। अच्छा, लेना था एक, पर सबको आपस करना है, रिटर्न करना है, किसी काम का नहीं आप लोग का। हो गया। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइए। हम बोले थे उस दिन कि मंडे को याद करके आना है, कॉपी पलट रहे हैं सब, याद करना चाहिए था ना। टू किलो ओम प्लस माइनस 2%, सबका आ रहा है, देखिए जिसका नहीं आ रहा। इस पदार्थ की युक्ति का जो रेजिस्टेंस मान होगा, देखिए फर्स्ट बैंड में कौन सा कलर है, लाल यानी रेड, तो रेड का कोड क्या होता है, BBR यानी तीसरा क्रम पे है, तो कोड क्या होगा, 2 होगा कि नहीं, 2 हुआ। सेकंड बैंड में कौन सा कलर है, काला है ना, तो काला यानी ब्लैक यानी फर्स्ट नंबर पर, तो उसका कोड क्या होगा 0। और जो तीसरा बैंड में होता है वो क्या कहलाता है आपका, मल्टीप्लायर यानी गुणांक। ठीक है, तो लाल का मल्टीप्लायर क्या होता है, पहले इसका कोड जानिए। लाल का कोड क्या होता है, 2 होता है, तो इसका जो मल्टीप्लायर होगा 10 टू दी पावर 2 होगा कि नहीं। और लास्ट में जो चौथा बैंड पर है वो भूरा कलर का है, वो आपका क्या कहलाता है, टॉलरेंस, सहनशीलता, सहिष्णुता, सहन शक्ति, है ना। तो यहाँ पे भूरा कलर है तो उसका क्या होता है, सहन शक्ति।
टॉलरेंस क्या होता है? प्लस माइनस, ऊपर में ब्लैक था, ब्लैक का कुछ नहीं था, ब्लैक के बाद होता है ब्राउन, ब्राउन का क्या होता है? कोड 1 होता है, तो उसका टॉलरेंस भी प्लस माइनस 1% होगा, होगा कि नहीं? तो प्लस माइनस 1%। अब बताइए R बराबर 2 इंटू 1 और 3 तो 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? ओम प्लस माइनस 1% लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्यों किए 1000? किलो में लाने के लिए। क्या? वही तो, R बराबर 2 लिखे, 1 जीरो को इधर बढ़ा दिए, पहले यहां पर 2 जीरो था कि नहीं? पहले 2 जीरो था कि नहीं? इस जीरो को यहां पर पहुंचाए, 3 जीरो हुआ, क्यों किए? किलो में लाने के लिए, ठीक है? तो क्या अब इसको 2 किलो ओम प्लस माइनस 1% लिख सकते हैं? डाउट है? उतारिए। डाउट है तो यहीं पर पूछिए। हो गया? नेक्स्ट लिखिए 5 बेंड। देखिए अभी तक 4 बेंड था, 4 बेंड था, और एक बेंड बढ़ा दीजिए यहां पर, कहीं पर भी 5 बेंड हुआ, 5 बेंड हुआ। अब आप समझिए, एक तो होता है आपका गुणांक होता है, एक होता है टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस कौन वाला होता है? सबसे लास्ट वाला। कौन वाला? सबसे लास्ट वाला। यानी ये आपका यदि टॉलरेंस हुआ तो इससे पहले वाला क्या होगा? क्या होगा? मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक होगा। अब टॉलरेंस भी हुआ, गुणांक भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं बाकी जो 3 बचा वो क्या हो सकता है? एक होता है फर्स्ट अंक, एक होता है सेकेंड अंक, और ये जो होगा होगा आपका क्या? थर्ड अंक। समझे बात को? इस तरीके से होगा। जो लास्ट रहेगा वो टॉलरेंस कहलाएगा, उससे पहले वाला गुणांक मल्टीप्लायर, और उसके बाद जितना भी रहेगा सब आपका डिजिट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उतारिए। उतार लिए? चलिए क्वेश्चन बनाइए।
बनाइए। फर्स्ट बेंड ब्राउन कलर, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर रेड, लास्ट आपका सुनहरी। सुनहरी किसको कहा जाता है? गोल्ड को। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मान निकाल के दिखाइए। कोड बार बार पलटना पड़ रहा है, इस तरीके से याद रखिए ना, जैसे मुंह से फटाक से निकले। क्या थूक? हाँ जी, हाँ वैसे ही थूक की तरह निकले फटाक से। बना? देखिए इसका रेजिस्टेंस मान क्या होगा। फर्स्ट में कौन सा कलर है? ब्राउन, भूरा, है ना। तो भूरा का कोड क्या होता है? बी बी, ब्राउन होता है ना, सेकेंड वाला। सेकेंड क्रम में है आपका ब्राउन, तो ब्राउन का कोड क्या होगा? 1 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? 1 हुआ। उसके बाद सेकेंड बेंड में है आपका काला, काला यानी ब्लैक, ब्लैक यानी उसका क्या होता है? फर्स्ट में आता है ब्लैक, यानी उसका कोड क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? उसके बाद थर्ड बेंड में है पीला, पीला कितने नंबर पर आता है? 4 पर आता है। क्रम में तो 5 पर आता है, पर कोड क्या होगा? 4 होगा। तो तीनों को एक साथ लिखना है। लिखे? 3 बेंड एक साथ हुआ। इसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। तो रेड का मल्टीप्लायर कितना होता है? पहले जानिए कि रेड कितने नंबर पर आता है? बी बी आर, बी बी आर यानी आर मतलब रेड, तीसरा क्रम पे, मतलब कोड क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? 2 होगा कि नहीं? यानी मल्टीप्लायर इसका 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इतना ओम आपका मान हुआ। अब लास्ट में क्या होगा? वो टॉलरेंस कहलाएगा। टॉलरेंस यानी सुनहरी का टॉलरेंस क्या होता है? गोल्डन का टॉलरेंस क्या होता है? प्लस माइनस 5% होता है। क्या होता है ना? तो R बराबर, अब इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तरीका क्या है देखिए, 104 इंटू 10 टू द पावर 2 है। अब हमें ऊपर में 3 लाना है। बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऊपर 10 से गुना 10 से भागा। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों को काट दें तो अभी जहां का तहां ही है कि नहीं? तो हम क्या किए? 10 का पावर में 2 था, इसको 3 लाने के लिए हम क्या किए? 10 से गुना किए, 10 से डिवाइड किए, बाकी जो है वो लिख डालिए। अब आप बताइए R का मान 104/10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? इस 10 को यहां पर ला दे तो क्या गलत रहेगा? रहेगा। इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 और 1 10, 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ओम प्लस माइनस 5% आया। अब यहां से लिखिए R का मान कितना आएगा? R बराबर 104/10 है, तो कितना लिखेंगे दशमलव में? कितना के बाद दशमलव होगा 104 में? 1 के बाद। 1 0 है इसलिए 1 के बाद, यानी 10.4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इनटू 10 का पावर 3 है, इसलिए 10 का पावर 3 के जगह पर k लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? ओम हुआ प्लस माइनस कितना? 5%। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से बनाना है। समझ में आ रहा है या हवा में उड़ रहा है? आ रहा है ना?
कैलकुलेशन बढ़िया से आना चाहिए बस। वीक है क्या? कैलकुलेशन में वीक है क्या? उसका कैलकुलेट करने में हमसे वीक तो नहीं होंगे जहां तक उम्मीद है। हो गया? हो गया? सबका हो गया ना? देखिए लास्ट लिखिए। अरे ये 5 बैंड वाला चल रहा था, है ना? चलिए लास्ट लिखिए 6 बैंड। सिक्स बैंड आया। देखिए 5 बैंड और 6 बैंड में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। 5 बैंड में क्या था? 5 बैंड में क्या था? ये आपका टॉलरेंस था, ये आपका टॉलरेंस था, ये आपका क्या था? मल्टीप्लायर यानी कि गुणांक था। उससे पहले वाला क्या था? फर्स्ट वाला फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट अंक, सेकेंड वाला सेकेंड डिजिट यानी सेकेंड अंक, थर्ड वाला थर्ड अंक था। बताइए 5 और 6 में सेम है, 5 और 6 में सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो छठा बैंड होगा वो निर्देश करेगा तापीय गुणांक को। तापीय गुणांक बोलने का मतलब है तापमान गुणांक को, ठीक है? ये सूचित करेगा, ये दर्शाएगा तापीय गुणांक को। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो दर्शाएगा। बस इतना ही अंतर है, नहीं तो 6 बैंड वाला रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, अधिकतर 4 और 5 मिलेगा आपको। सिक्स बैंड में बस इतना ही जानना है। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा है 6 बैंड रजिस्टर में जो छठा बैंड होगा वो क्या कहलाएगा, किस चीज को दर्शाएगा? टॉलरेंस को, टॉलरेंस को, मल्टीप्लायर को यानी गुणांक को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। सी नंबर टेम्परेचर कोफिशिएंट को। क्वेश्चन दिखाएंगे कल, ये क्वेश्चन पूछा है इसीलिए ये बता दिया 6 बैंड वाला, नहीं तो 6 बैंड तक नहीं पढ़ाते हैं, 4 बैंड 5 बैंड लास्ट। हो गया? हो गया? देख लीजिए लास्ट में तीन बैंड और 4 बैंड में अंतर लिखना नहीं है, बस देखिए देखिए दोनों में अंतर क्या है? 3 बैंड और 4 बैंड में अंतर क्या है?
अंतर सिर्फ इतना है कि 4 बेंड में जो लास्ट आएगा वो टॉलरेंस होगा और 3 बेंड में जो लास्ट आएगा वो मल्टीप्लायर होगा, है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 3 बेंड में जो लास्ट आएगा, जो लास्ट कलर आएगा, जो लास्ट बेंड आएगा वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर, पर 4 बेंड में टॉलरेंस कहलाएगा। देख लीजिए ये क्या हुआ, दोनों फर्स्ट अंक हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। दोनों का सेकेंड अंक हुआ कि नहीं। दोनों का थर्ड मल्टीप्लायर यानी गुणांक हुआ कि नहीं। यानी फर्स्ट अंक, सेकेंड अंक और मल्टीप्लायर यानी गुणांक तीनों सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो लास्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। बात को समझे, इस तरीके से निचोड़ लीजिए इसको, समझे कि नहीं, बात को समझ लिए ना। यदि 5 और 6 का बात करी जाए, कितना कितना का, 5 और 6 का, 3 बेंड है, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। 5 और 6 का 5 6 बेंड है ना। देखिए ये जो दोनों फर्स्ट में ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट अंक, जो सेकेंड में है ये सेकेंड अंक, जो थर्ड में है ये थर्ड अंक, और जो फोर्थ में है ये क्या होगा, क्या होगा, गुणांक होगा। और जो फिफ्थ में है ये दोनों का फिफ्थ क्या होगा, क्या होगा, टॉलरेंस। यानी एक तरीके से कह सकते हैं दोनों सेम है, सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो 6 बेंड में जो लास्ट वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापीय गुणांक। इतना ही याद रखना है आपको। और यही क्वेश्चन इस बार पूछा है कि 6 बेंड रजिस्टर में जो लास्ट का जो बेंड होगा वो क्या कहलाएगा, इस तरीके से टॉलरेंस कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा कि तापीय गुणांक कहलाएगा, क्या, तापीय गुणांक। ठीक है। और इस तरह से हमारा रजिस्टर कंप्लीट होता है, यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टोटल कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। कल इसका टेस्ट चलेगा और परसों को तो मैथ है ना, परसों को क्या है हमारा, मैथ है शायद। तो उसके बाद जब भी हमारा चलेगा थ्योरी क्लास ना, तो डीसी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इसलिए हो सके जिसके पास बुक है डीसी थ्योरी पढ़ के आइएगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग डीसी थ्योरी, वही से आप सीखेंगे ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ।